नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर, जहां सीएम हाउस के नाम पर फोन लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम पर फर्जी फोन कॉल करता था, पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता था। बातचीत की कई कॉल रिकॉर्डिंग बरामद किए गए। विजयनगर थाना की यह घटना है। राजनांदगांव के ग्राम ठेकुआ में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित हुए। भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जिलों के विकास कार्य को लेकर कई सौगात दी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की भूपेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। जय जोहर। भरोसे के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जिले के लिए विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को सौगात दी गयी। राजनांदगांव में 98 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत के 824 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला अंतर्गत 124 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 567 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला के अंतर्गत 132 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत के 476 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 8,593 हितग्राहियों को 3 करोड़ 25 लाख 74 हजार रुपए की सामग्री का वितरण। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव संस्कारधानी भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि यहां फिर से कांग्रेस सरकार आएगी और मैं यहां उत्साह मनाने आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सरकार को गरीबों, दलितों, किसानों की सरकार बताया है। उन्होंने यहां के लोगों को ईमानदार बताया और कहा कि केंद्र की सरकार भी प्रदेश सरकार की तारीफ करती है, फिर भी ईडी, सीबीआई के जरिए तंग किया जा रहा है। तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना। बोले बमलेश्वरी मैया की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को मां बमलेश्वरी के जयकारे के साथ संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने यहां बाबा गुरु घासीदास का जयकारा भी लगाया और राजनांदगांव के साहित्यकारों, कलाकारों को नमन किया। जिसके बाद डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए देश में 110 पिछड़े जिलों में राजनांदगांव को शामिल होने की बात कही और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। खड़गे साहब लोग बताना चाहता हूँ, देश में जिन 110 पिछड़े जिला है, उनमें एक जिला राजनांदगांव तक है। 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रीस है। किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहाँ लूट पाट के काम होत रही और वही लूटे काम केंद्र सरकार भी करत है। पेट्रोल के, डीजल के भाव बढ़ा के और साथ ही रसोई के। छत्तीसगढ़ सरकार का भरोसे का सम्मेलन जारी है। चुनाव से पहले जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने का प्रयास है। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन देखने को मिल रहा है। धरातल पर ये निर्माण कब होगा, बस इसका इंतजार है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। छात्र संगठन NSUI ने आज अटल यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 5 सूत्री मांगों को लेकर NSUI ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय अटल बिहारी से जितने संबंधित महाविद्यालय, उसमें गुणवत्ता वाले शिक्षक जो UGC के गाइडलाइन के अनुसार धारा 28 के तहत आते हैं, उनकी नियुक्ति हो। और अगर कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं करती है, विश्वविद्यालय के अनुशासन की अवहेलना करती है, तो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। 2012 से हमारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय नियुक्त हुआ है, लेकिन PhD की भर्ती सिर्फ एक बार हुई है यहाँ। तो हम ये चाहते थे कि PhD की भर्ती तुरंत प्रारंभ हो और हमारे विश्वविद्यालय में PhD के बच्चों को फेलोशिप नहीं मिलता है, तो फेलोशिप दिया जाना चाहिए।
भिलाई टाउनशिप में ढही पानी की टंकी और 2 टंकियों को जर्जर घोषित किए जाने से आफत हो गई। पानी सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिसे लेकर भाजयुमो के सदस्यों ने बीएसपी के नगर सेवा विभाग का घेराव किया, जहां कार्यकर्ताओं के पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों से झूमा झटकी भी। प्रबंधन यहाँ के कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ाए हुए हैं। जो घटना घटी थी वो लापरवाहीपूर्ण घटना थी 5 सितंबर की, जिसमें पानी टंकी भरभरा करके नीचे गिर गई थी। तो इसमें जो जिम्मेदार थे उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या, इसके लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता यहाँ पे आकर के टीए बिल्डिंग का नगरीय प्रशासन विभाग का घेराव कर रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के कई शासकीय और निजी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अस्पतालों में जितने मरीज नहीं है उससे कई गुना ज्यादा की संख्या में बीमा क्लेम किए गए। कोंडागांव और पेंड्रा गौरेला मरवाही में तो डेंगू के एक भी केस नहीं है। इसके बावजूद इन जिलों में 167 और 25 मरीजों के इलाज का क्लेम किया गया है। जो विवाद की स्थिति है वो प्रोटोकॉल की सख्ती के कारण है और विवाद की स्थिति आ रही है। और सरकारी अस्पतालों में तो मरीज भर्ती हो सकता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के संचालक इस प्रकार के मरीजों को लेने से इनकार कर रहे हैं, जिससे विवाद की और संघर्ष की स्थिति आ सकती है। मुझे लगता है इस पर स्टेट नोडल एजेंसी को और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत विचार करना चाहिए। धार के सरदारपुर के चुनार डैम में लीकेज होने का मामला सामने आया। इससे क्षेत्र सहित प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। खबर फैलती क्षेत्रीय एसडीएम, विधायक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और डैम के रिपेयरिंग सहित स्थिति का जायजा लिया। चुनार तालाब है, इस तालाब की जो पाल है डैम, वहाँ स्लूस गेट पे कुछ धंसाव हुआ था। स्थिति नियंत्रण में है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में लगातार कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत करवाया है और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। WRD का अमला पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो 50% कमीशन वाली सरकार है, कारम डैम के बाद में ये दूसरा उदाहरण है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की 50% कमीशन वाली सरकार की ये चुनार डैम से पोल खुलती है। धार जिले के धर्मपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही परिवार के 6 लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। गुरुवार रात लगभग 10 बजे यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि परिवार के 6 सदस्य कार में सवार थे। घर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। रात को करीब 10 बजे के आसपास एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक कार नहर में गिर चुकी है और जिसमें करीब 5 से 6 लोग सवार थे। इसमें एक बच्चा भी शामिल था। तो जो उस समय जो उपस्थित लोग थे उनके द्वारा सभी को बचाया गया था, लेकिन अस्पताल ले आते लेते उसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी और जो 7 साल का ही बच्चा है वो अभी भी लापता है। ये अभी सर्च जारी है। दोनों टीम SDRF की मौके पर कल से उपस्थित है। अभी भी लगातार उसकी सर्चिंग जारी है। धमतरी के सहरा डबरी के खेत में जमीन धंसने की घटना, अब वैज्ञानिक इसकी जांच शुरू हो चुकी है। जांच के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की 3 सदस्यीय टीम सहरा डबरी गांव पहुंची। विशेषज्ञों ने घटना स्थल से मिट्टी का सैंपल लेने की कोशिश की। पानी भरा होने के कारण सैंपल नहीं लिया जा सका। अब बारिश के बाद टीम एक बार फिर से यहां पर पहुंचेगी। सराउंडिंग लिथोलॉजी जियोलॉजी के हिसाब से हमें लग रहा है ये लैंडस्टोन एरिया है। दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज वेरी कॉमन इन लैंडस्टोन टेरेन। सो बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट। वी विल बी सीइंग एडजेसेंट एरिया जियोलॉजी, अकॉर्डिंगली विल कंफर्म। दिस इज अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अभी तो इस हिसाब से हमें थोड़ा पूरा सोइल कवर्ड एरिया है, हमें कुछ बता नहीं पा रहे। हाउएवर जो हमारे जियोलॉजी मैप के हिसाब से हमें लग रहा है दिस इज अ लैंडस्टोन टेरेन। सो दिस काइंड ऑफ लैंड सब्सटेंस कॉमन, नथिंग टू वरी अबाउट इट। मुरैना में किसानों ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक पर बदसलूकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि वो बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की शिकायत लेकर बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने पहुंचे थे, जहां पर महाप्रबंधक PK शर्मा ने उनके साथ बदसलूकी की। का है जहां बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की शिकायत लेकर पहुंचे किसानों ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक PK शर्मा पर बदसलूकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर महाप्रबंधक के पास पहुंचे तो उन्होंने शिकायत का निपटारा करने की जगह उनसे ही बदसलूकी की। नाराज किसानों ने महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। बिजली की समस्या है, यहाँ पर शिकायत लेके आए तो हम लोगों से अभद्रता का व्यवहार किया। वहीं जब इस मामले
में महाप्रबंधक पी.के. शर्मा से बात की गई तो उनका क्या कहना था ये आप खुद ही सुन लीजिए। शासकीय कार्यालय में तो जोर से बोलने का अधिकार, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और अभद्रता किसी के द्वारा नहीं की गई, उनके द्वारा अभद्रता करने का प्रयास किया। बिजली विभाग के महाप्रबंधक की ओर से किसानों से की गई बदसलूकी के मामले ने जहां तूल पकड़ लिया है, वहीं इसे लेकर किसानों में खासा आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। दंतेवाड़ा के बारसूर में शुक्रवार की दोपहर इंद्रावती नदी में नाव पलट गई। नाव में 7 ग्रामीण सवार थे। हादसे के वक्त 4 ग्रामीण झाड़ियों को पकड़े हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। एक शख्स खुद ही नदी किनारे पहुंच गया। 2 को एसडीआरएफ की टीम ने खोजा। एक नाव कोड़ेनार घाट में 7 धार जो है उसके पास पलट गई है, जिसमें वर्तमान में कुल 5 लोग थे, जिनमें से 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और एक व्यक्ति जो है स्वयं से तैरकर बाहर आ गए थे। तो वर्तमान में 5 सुरक्षित हैं। हमारी रेस्क्यू टीम नदी के उस पार है। रेस्क्यू टीम के आते ही हम पुख्ता कर देंगे कि वो संख्या 5 के साथ है। पन्ना राज परिवार के महारानी को जेल की हवा खानी होगी। उन पर श्री जुगल किशोर जी मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मर्यादित आचरण करने का आरोप है। पन्ना के ऐतिहासिक श्री जुगल किशोर जी मंदिर के गर्भगृह में घुसकर उपद्रव करने के मामले में पन्ना राज परिवार की महारानी जितेश्वरी कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इंदौर में एक व्यक्ति ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने डंडे से पीट कर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। के साथ में उन्होंने अंदर ले मारी उसको और मैं भी वही एकदम आवाज़ सुनी तो मैं भी गया। मेरे उसकी अम्मी भी गई, उसके सास ससुर भी आ गए थे। सास भी सामने खड़ी थी, उसके सामने मारे उसने। उसके पहले उसने काय के मारी, ये नहीं मालूम कि उसके सीने में मारा उसने हाथ से ही। फिर बाहर आ गए तब तो फिर एक बार वापस आई। फिर हम अस्पताल लेके मतलब वही उसकी आवाज़ ही बंद हो गई, मौत हो गई। दतिया जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित बसई कस्बे में लगी देवी अवंती बाई की प्रतिमा का हाथ टूट गया। इसके बाद बसई कस्बे का माहौल गर्मा गया। कुछ ही देर में प्रतिमा के खंडित होने की खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई। अवंती बाई की गलत अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले ही से माने थोड़ा क्षतिग्रस्त था, लेकिन रात में तेज पानी और आंधी के कारण उसमें पानी भरा, जिसके कारण उनका हाथ अपने आप माने नीचे गिर गया। ये सब गलत है कि किसी असामाजिक तत्व ने मूर्ति को तोड़ा है या क्षतिग्रस्त किया है। अभी मैं जा रहा हूँ मौके पे। वैसे जनचर्चा में लोगों से बातचीत करी। मूर्ति पहले से हाथ उसका क्रैक था, शायद उसका 3.5 लाख रुपये प्रस्ताव भी डल चुका है जीर्णोद्धार करवाने के लिए। उसी में जरूर लगाई होगी, फिर भी उसकी जाँच की जा रही है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध की योजना बना रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध की योजना बना रहे थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद अफसरों के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कांग्रेस दफ्तर की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को दफ्तर से पोस्टर और काले झंडे मिले, जिसे जब्त करने के साथ ही पुलिस की टीम ने दफ्तर में मौजूद करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे, उनको सबको जबरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में पटकते हुए भेज करते हुए ले आए और उनको दिमनी के थाने में करीब 30-40 लोगों उनके सहित बंद किया है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, आपकी यात्रा निकलने में इतने आप भय के कारण क्यों भयभीत हो? उन्होंने वादा किया था चंबल एक्सप्रेस पे देंगे, आज तक नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था मेडिकल कॉलेज देंगे, आज तक नहीं मिला। उनकी नीतियों का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस द्वारा हम लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दिमनी थाने में हम लोगों को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिजली उपभोक्ताओं के बिजली मीटर बदलने पर सियासत गर्म है। पुराने बिजली मीटर हटाकर लगवाए जा रहे स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने इसके खिलाफ एक रथ यात्रा निकाली। बिजली विभाग किस तरीके से अलग अलग तरीके से आम जनता को लूटता है, किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरीके से कमीशन खोरी करते हैं, उन्हीं के स्टाफ के लोगों ने इसमें बोला है। ये तमाम चीजें, स्मार्ट मीटर की जो विसंगतियां हैं, स्मार्ट मीटर कैसे आपको लूटने जा रहा है, ये तमाम चीजों का यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और निरंतर ये हम लोगों का रथ जबलपुर के अनेकों कोने में जाएगा। जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें
सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें चुनाव के बाद होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने इटारसी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में प्रदर्शन किया। एबीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल में सरकारी नियमों को नहीं माना जाता। स्कूल में कहीं भी भारत माता और सरस्वती माता की फोटो नहीं है। एबीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों से आमीन बुलवाया जाता है। नई दिल्ली में कल से G20 समिट का आयोजन किया जा रहा। इस समिट को कवर करने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेश से भी काफी संख्या में मीडिया संस्थान नई दिल्ली पहुंची है। जानकारी के मुताबिक देश विदेश को मिलाकर लगभग 2000 मीडिया G20 कवरेज के लिए यहां पर पहुंची हुई है। मीडिया आसानी से G20 की सारी कवरेज दर्शकों तक पहुंचा सके, इसके लिए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। G20 समिट का उत्साह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसानी से देखा जा सकता है। इस G20 समिट में 20 परमानेंट सदस्यों के अलावा 9 इनवाइटेड मेंबर्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मेंबर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। और 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होगा जो प्रगति मैदान है वहाँ पर। प्रगति मैदान में पीछे आपको बता दूँ, ये जो आप मंडपम देख रहे हो, भारत मंडपम बनाया गया है, यही वो स्थान है जहां पर G20 समिट में जो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं वो वार्तालाप करेंगे। यहाँ पे मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन आपको वो स्थान बताता हूँ जहां से इस पूरे G20 समिट की एक एक पल की जो मीटिंग्स होनी है, रिपोर्टिंग्स होनी है, वो आपको टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां पहुंचेगी दर्शकों तक, वो ये है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। देखिए भव्य रूप से इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर करीब करीब यदि बात की जाए तो चाहे वो हिंदुस्तान की बात कर ले, भारत की मीडिया की बात कर ले या फिर इंटरनेशनल मीडिया की बात कर ले, तो लगभग 2000 जर्नलिस्ट यहाँ पर रहेंगे। अंदर चलते हैं, आपको और भी बताऊंगा कि अंदर क्या क्या सुविधाएं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि G20 की समिट जो यहाँ पे की जा रही है वो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में किस तरीके से आप तक पहुँच रही है। ये आप देखेंगे अलग अलग डोम्स बनाए गए हैं, और ये डोम्स की खासियत क्या है आपको बताता हूँ कि अलग अलग मीडिया बूथ है। बेसिकली ये मीडिया बूथ बनाया गया है और एक एक चैनल्स को, एक एक ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक छोटे से रूम्स बना के दिए गए हैं जहाँ से वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सीधा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं G20 के एक एक समिट का, रिपोर्ट का। ओवरऑल आप देखेंगे तो वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, जो एक अच्छे सेंटर्स में होना चाहिए। और खासकर G20 जैसे समिट की जब रिपोर्टिंग करनी हो और तमाम चीज़ें दर्शकों तक पहुंचानी हो हार्ड शेड्यूल के बीच में, तो उस तमाम शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ये सुविधाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है कि जहां विज्ञान अपना चमत्कार नहीं कर पाता वहां पर आस्था काम कर जाती है, और इसी आस्था को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों से सैकड़ों की संख्या में दंपति संतान की चाह में खरगोन जिले के नागझीरी गांव स्थित संत बोधरू बाबा की समाधि स्थल पर दौड़े दौड़े चलाते हैं। नजारा जिला मुख्यालय खरगोन से करीब 10 किलोमीटर दूर नागझीरी गाँव में देखने को मिला, जहाँ वर्ष में एक बार गोगा नवमी को लगने वाले संतान मेले में निसंतान महिलाएं दूर दूर से संतान की चाह में पहुंची। और कहा जाता है कि बोंदूर बाबा की समाधि पे उनके दर्शन मात्र से, उनकी प्रसादी मात्र से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है तो यहाँ पे आके जो फल देते हैं केरी का, उसको खाने के बाद संतान की प्राप्ति होती है। वो बहुत ज़्यादा सुना था इनके बारे में हम लोगों ने, ताकि हमें एक बच्चे का सुख प्राप्त हो। बाबा जी जो है उनकी समाधि है और बड़ी सिद्ध समाधि है। अब आस्था के प्रति आए हैं, अब देखो जो भी रिजल्ट मिलेगा। संत बोंदरू महाराज ने ग्राम नागझीरी में 1790 में जैसी समाधि ली थी और संतान की चाह रखने वालों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और बाबा की महिमा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ लड़का हो तो प्रसाद लिया था बाबा के यहाँ से, खाया था, तो वो आज हम मन्नत उतारने आए हैं। सिरपुर में 3 दिवसीय विश्व संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। कार्यक्रम के दूसरे दिन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के भी सिरपुर को विश्व पटल पर लाने अपनी बातें वर्चुअल रूप से रखी। मुख्य वक्ता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के पोते यशवंतराव अम्बेडकर कार्यक्रम में शामिल हुए।
विश्व संगति के माध्यम से सिरपुर का इतिहास फिर से लाने की कोशिश सतीश जी ने की। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, धन्यवाद इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, बघेल जी को देता हूँ। पूरा भारत में देखा जाए जहाँ जहाँ उत्खनन हो रहे वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, धम्म से जुड़ी हुई प्रतिमा आज मिल रही। कभी युद्ध के मैदान में दौड़ने वाली सेना की जोंगा जीप अब कमर्शियल मार्केट में उतरने जा रही। 90 के दशक में सेना की शान रही जोंगा जल्द नए अवतार में नजर आएगी। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर सैन्य वाहन जोंगा जीप का उत्पादन जो है फिर से शुरू करने जा रहे हैं। खास बात यह कि इसे सेना के साथ अब आम आदमी भी खरीद सकेंगे। जोंगा एक बेसिकली मेन वर्क हॉर्स था इंडियन आर्मी के लिए, तो अब जब हम आ रहे हैं तो उसमें बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। जोंगा एक गाड़ी नहीं है, जोंगा इज अ ब्रांड नाउ विच विल गो टू, इफ आर्मी वांट्स तो उनकी एक्वायर के हिसाब से जनरेट किए गए जाएगी, और जो ऑफ रोड एडवेंचर टूरिस्ट लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेवलप की जाएगी। तो दोनों वेरिएंट्स रहेंगे। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।